दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से कैपिटल गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और उनको काफ़ी पसंद किया होगा। अगर आपको कोई समस्या है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्ट्स में अभी हमारा जो सेशन चल रहा है दोस्तों, इसमें हम लोगों ने अभी तक, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, कैंडल स्टिक्स, बार चार्ट एंड हाइकनेशी चार्ट्स के बारे में स्टडी किया है। आज हम स्टडी करने वाले हैं लाइन चार्ट के बारे में। लाइन चार्ट दोस्तों बहुत ही एक सिंपल चार्ट होता है और काफ़ी लोग टेक्निकल एनालिस्ट लाइन चार्ट को कंसीडर करते हैं अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। तो आइए देखते हैं किस तरह से लाइन चार्ट वर्क करता है। दोस्तों अभी तक जो हमने चार्ट पढ़े थे उनमें या तो कोई बार फॉर्म होती थी या कैंडल फॉर्म होती थी। इस चार्ट को आप देखेंगे तो इसमें लाइन फॉर्म हो रही है दोस्तों। तो ये लाइंस किस तरह से फॉर्म होती हैं और कैसे वर्क करती हैं, ये हम आज इस सेशन में समझेंगे। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखें, क्योंकि आगे का एनालिसिस समझने के लिए आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप उनको देखते रहेंगे रेगुलरली तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे। और दोस्तों इसके आगे जो हमारे नए वीडियोस आएंगे उनके लिए अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अभी सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली अपडेटेड रहें आप उन वीडियोस के बारे में, जो भी नए वीडियोस हमारे आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन चार्ट के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से लाइन चार्ट में एक लाइन फॉर्म होती है और हम उससे एक प्राइस का फॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरह से होता है। समझते हैं इसको। दोस्तों अभी तक हमने जो भी चार्ट पढ़े हैं उनमें हम चार चीज़ें कंसीडर करते हैं: ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में जो कैंडल फॉर्म हुआ उसका हाई क्या रहा, उसने कितना लो बनाया था, कितने पे ओपन हुई थी और कितने पे क्लोज हुई थी। लेकिन लाइन चार्ट उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू या पैरामीटर हम लोग यूज़ लेते हैं, वो होती है क्लोजिंग प्राइस। तो उस टाइम फ्रेम में जो भी क्लोजिंग प्राइस रहती है हम उनको केवल इसके अंदर कंसीडर करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 मंथ्स का हमने ये चार्ट क्रिएट करा है, लाइन चार्ट। तो ये जो आप डॉट देख रहे हैं, ये डॉट जनवरी की क्लोजिंग प्राइस है। मतलब जनवरी में कोई पर्टिकुलर स्टॉक इस प्राइस पे 115 पे क्लोज हुआ था, तो हमने एक ये डॉट वहाँ पे फॉर्म हो गया। उसके बाद फरवरी में उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस 120 पे क्लोज हुई थी, तो उस पे एक डॉट क्रिएट हो गया। तो लास्ट क्लोजिंग और नेक्स्ट क्लोजिंग के बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि लाइन चार्ट फॉर्म होता है। मतलब इसमें हम लोग केवल और केवल क्लोजिंग प्राइस को ही कंसीडर करते हैं। हमको इससे कोई मतलब नहीं है प्राइस, स्टॉक की प्राइस कितने पे ओपन हुई थी, क्या हाई गया उसने, क्या लो बनाया। हम सिर्फ ये कंसीडर करते हैं कि उसके अंदर उसने उस टाइम फ्रेम में क्लोजिंग क्या रही उसकी। क्योंकि कई एनालिस्ट का मानना होता है कि क्लोजिंग प्राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबका अपना अपना एनालिसिस करने का व्यू है, तो उसके लिए एक लाइन चार्ट होता है। तो हर क्लोजिंग प्राइस को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं और इस तरीके से लाइन चार्ट ड्रॉ होता है। ये देखें आप, उसके बाद मार्च के महीने में क्लोजिंग प्राइस रही 110, तो यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ हुई और ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की लाइन ड्रॉ हो गई। फिर अप्रैल में 125 पे क्लोजिंग हुई, तो यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन की प्राइस लाइन ड्रॉ हो गई। इस तरह से आप ये देखिए लाइन चार्ट ड्रॉ होता है। इसमें केवल और केवल क्लोजिंग प्राइस यूज में ली जाती है और कोई पैरामीटर इसमें हम कंसीडर नहीं करते हैं। लाइन चार्ट, अब आप ये देखिए कि लाइन चार्ट का यूज जो है बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा इजी टूल है, आप ये कह सकते हैं। इससे हम आसानी से एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी समझता है तो लाइन चार्ट को देख के देख सकता है कि प्राइस मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। आप लोग हमारे पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे, तो आपने कैंडल स्टिक्स के बारे में भी पढ़ा है, देखा है वीडियोस को। अगर नहीं देखा है तो दोबारा मैं आप लोगों को बोलूँगा दोस्तों ज़रूर देखें पुराने वीडियोस, क्योंकि
फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। ये देखें दोस्तों, अगर हम इसी टाइम पे एक कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं, तो मानिए आप पहली ये कैंडल बनी, दूसरी ये कैंडल बनी, तीसरी कैंडल ये बनी और चौथी कैंडल ये बनी। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, इस कैंडल स्टिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आपको एक क्या व्यू बनता है कि ये प्राइस यहाँ पे बनी ऊपर, यहाँ पे बनी, यहाँ बनी, यहाँ, तो एक ट्रेंड लगता है कि प्राइस हाई बना रही है। लेकिन आप इसी ग्राफ का अगर लाइन ग्राफ देखेंगे तो ये देखेंगे कि पहला क्लोजिंग यहाँ थी, ये क्लोजिंग, इसको इससे बनाया गया, अगली क्लोजिंग इसकी क्लोज से नीचे थी, तो अगला डॉट जो है क्लोजिंग वो यहाँ पे बना और ये प्राइस की लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ हुई। तो हमें यहाँ पर इधर देख के दिख रहा है कि ये प्राइस नीचे जा रही है, जबकि हम यहाँ देखेंगे तो हमें इतना क्लियरली किसी को पता नहीं चल रहा है कि प्राइस ऊपर गई है कि नीचे गई है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये इस दिन यहाँ क्लोज हुआ था, नेक्स्ट डे यहाँ पे क्लोज हुआ है, प्राइस डाउनवर्ड में। अगला आप देखिए, इसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ ओपन हुआ है, ये ऊपर गया और वापस यहाँ क्लोज हुआ है। तो प्रीवियस क्लोज से इसकी क्लोजिंग ऊपर है, तो यहाँ पे क्लोजिंग का ऊपर बन गया और ये लाइन से उसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से दिख रहा है कि प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई है, तो यहाँ से देखिए प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि यहाँ से भी प्राइस अपवर्ड हुई है, जबकि नहीं, इसकी क्लोजिंग प्रीवियस क्लोज से नीचे है यहाँ पे क्लोजिंग। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्लोजिंग का जो डॉट बना वो नीचे बना और लाइन से हमने उनको क्लोजिंग को जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये ट्रेंड बना, जबकि यहाँ पे हमें किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइन ग्राफ में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पहले दिन प्राइस नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। ये हमें इजीली हम लोग लाइन ग्राफ से पता कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसी को हम एक रियल एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह से हम लोग लाइन चार्ट किस तरह से डिफरेंट है अदर चार्ट से। ये एक कैंडल स्टिक चार्ट है दोस्तों, आप देखेंगे ये एक मूवमेंट है प्राइस का और इसी के रेस्पेक्टिव में ये लाइन चार्ट है। तो लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट के अंदर हम लोग क्या पता चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों? क्या आप डिफरेंस कुछ पता कर पा रहे हैं? आप लोगों ने जिस तरह का अभी तक हमारे वीडियो देखे हैं, क्या उससे आप लोग कुछ सीख के कुछ एनालाइज कर पा रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया? आइए मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ये वाला देखते हैं हम। ये एक सर्कल किया है मैंने यहाँ पर, आप यहाँ पर देखें दोस्तों, ये एक बुलिश बार बनी, कैंडल स्टिक बनी है बुलिश, और एक ये बियरिश कैंडल स्टिक बनी है। पर इसने यहाँ पर हाई बनाया था, देख रहे हैं दोस्तों, ये हाई बनाया था, प्राइस यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर क्या लगता है, एक डायरेक्शन देखने के बाद इस कैंडल के बाद भी प्राइस ऊपर गई है, लेकिन सेम यहीं पर इस जगह देखें तो इस प्राइस के बाद प्राइस नीचे गई है। मतलब इसके हिसाब से हमें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये प्राइस नीचे गई है। ये देखिए दोस्तों, तो ये इसका क्लोजिंग ये रहा और इसका क्लोजिंग इसके क्लोज से नीचे है, ये इसकी क्लोजिंग है, इससे नीचे इसकी क्लोजिंग ये वाली है, ये क्लोजिंग यहाँ बनी, तो प्राइस इसकी नीचे गई है। यहाँ पे देखा दोस्तों, यहाँ जबकि लग रहा है ऊपर गया है और जबकि लाइन ग्राफ बता रहा है हमें कि प्राइस नीचे आई थी, क्योंकि इसमें केवल हम क्लोजिंग प्राइस कंसीडर करते हैं। इसी तरह देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे भी वही सेम, हमें यहाँ पे लग रहा है कि ये प्राइस ऊपर गई है, जबकि ये 2 पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ ये इसकी क्लोजिंग प्राइस ऊपर थी, क्लोजिंग प्राइस नेक्स्ट वाले की नीचे है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ हुई है। इसी तरह यहाँ देखें दोस्तों, अब यहाँ पर ये हमको दोनों बार बराबर लग रहे हैं कि इस दिन दोनों प्राइसिंग मूवमेंट बराबर रहा, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये फर्स्ट डे की क्लोजिंग है और ये जो है ये सेकंड डे की क्लोजिंग है। तो प्राइस नीचे आई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्राइस सेम नहीं रही है इक्वली। इसी तरह यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ ऐसा लग रहा है प्राइस नीचे गिरी है, ये बार, इसके बाद ये कैंडल, इसके बाद ये कैंडल, ऐसा लग रहा है प्राइस नीचे गिरी है, जबकि यहाँ देखिए ये ऊपर दिखा रहा है इसको। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है नेक्स्ट डे, उसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है। ये देखिए, ये क्लोजिंग इसकी है और इसकी क्लोजिंग ये है। तो यहाँ से आपने देखा कि क्लोजिंग इधर और ये ऊपर, तो यहाँ इसने लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ की। तो इस तरीके से एक लाइन चार्ट जो है हम लोगों को एक्चुअल में रियल ट्रेंड दिखा देता है, अगर हम क्लोजिंग प्राइस को केवल कंसीडर करके चलते हैं।
कि प्राइस मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक नॉर्मल जो लेमैन आदमी है जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है वो भी इससे देख सकता है कि प्राइस का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, क्योंकि इसमें हम क्लोजिंग प्राइस ही कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप लोगों को मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कभी भी रियल मार्केट में ट्रेड डायरेक्टली ना करें। पहले कोई भी ट्रेड करने से पहले पेपर ट्रेड करें, सारा उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाएं। उसके अंदर आप लोग 100% आपको लगे कि अब ये हमारा सक्सेस होने लगा है तो ही रियल ट्रेड करें। दोस्तों हमारे को टेक्निकल एनालिसिस क्यों सीखते हैं हम लोग, आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूं। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग इसलिए नहीं सीखते हैं कि हम ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं। टेक्निकल एनालिसिस हम इसलिए सीखते हैं या इसलिए करते हैं कि हम अपना लॉस कम से कम करें, मिनिमाइज कर सकें अपने लॉस को। क्योंकि अगर हमने अपना लॉस मिनिमाइज कर दिया तो प्रॉफिट तो हम बना ही लेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो लाइन चार्ट के बारे में पसंद आया होगा। दोस्तों ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप लोग और हम लोगों को एप्रिसिएशन मिलता रहे और आप लोगों को भी हमारे नए नए वीडियोस के बारे में आप लोग अपडेट होते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।